झेंडे, इंस्पेक्टर झेंडे। ये मूवी वैसे तो कल आ गई थी, लेकिन कल हमने गुजराती मूवी का रिव्यू किया और मैं ऑलरेडी रेडी था कि कल कुछ नहीं है तो एटलीस्ट ये मूवी देख के हम रिव्यू करेंगे। हाँ, वो जो आई है मूवी, जो बोल नहीं सकते, जो समझ गए ना, वो वैसे भी नहीं देखने वाला था मैं, तो मैंने सोचा ये आया है कुछ नया तो ये देखते हैं। बेसिकली ये स्टोरी जो है ना, वो वैसे तो रियल लाइफ पे से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ये कहानी है 1986 के इंडिया और उसमें मुंबई की, जहाँ पे इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे, जो मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर है, वो वेल रिनाउंड या फिर वेल नोन कॉप है, जो पहले से ड्यूटी करते आ रहे हैं। और उन्होंने एक काल भोजराज, जो जिम सर्ब का कैरेक्टर है, उसको बहुत सालों पहले पकड़वाया था। लेकिन फिर एक ट्विस्ट ये आता है कि काल भोजराज, जो तिहाड़ जेल में कैद है, उसको एक आइडिया सूझता है कि मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, और वो सबके लिए, जेल कैदियों के लिए, पुलिस वालों के लिए, जो गार्ड्स है उन सब के लिए वो बनाता है खीर। अब वो खीर बनाता है, फिर उसके बाद होता क्या है कि वो उसमें सबके खाने में वो सोने की दवाई डाल देता है वो खीर में। उसकी वजह से वो तिहाड़ जेल से भाग जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस आ जाती है मधुकर जेंडे पे, कि उसको वापस पकड़ना है, और वो उनकी टीम को लेकर वापस जाते हैं, गोवा जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो उनको पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। जैसे कि मैंने बोला कि ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट पे से बेस्ड है। कुछ चीजें जो उन्होंने उठाई है, कि जो ओरिजिनल काल भोजराज, और उसमें उन्होंने उनके पैरोडी नेम्स आई थिंक लिए हैं। और उसमें पता चलता है कि जो काल भोजराज है उनको स्विम सूट किलर कहा जाता है, एक तरीके से वो साइको किलर ही है। और वो इसलिए क्योंकि वो जब भी किसी लड़के या लड़की को मारता है तो उसको आग लगा के उसको एक स्विम सूट में पैक कर देता है उसकी बॉडी को। तो उस हिसाब से उनको स्विम सूट किलर दिखाया गया है। ओवरऑल फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म एंजॉयबल है, मतलब लाफ्टर राइड है। और तब के मुंबई के और तब के जमाने में कैसा कैसा होता था, और कैसे काल भोजराज सबको मारता था और किस तरह से उनको बहलाता फुसलाता था, उसकी यहाँ पे बात की गई है, जो देखने में मजा आता है। सिर्फ मुझे कुछ कंप्लेंट्स ये है कि 1 घंटा 51-52 मिनट की ये पूरी फिल्म बन पाई है। थोड़ा स्ट्रेच करके अगर 2 घंटे की बना देते, जैसे कि कुछ सिचुएशंस जो होती है ना, कि आप सोचिए कि अभी ये होगा, अभी ये होगा, फिर वो पकड़ने ही वाले होते कि यार वापस बच गया, वो वापस बच गया। वो उतना क्वांटिटी में है लेकिन वो आपको फील नहीं होता, ड्यू टू इट्स स्लो या फिर लेस रन टाइम, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि हाँ ठीक है। और पॉजिटिव साइड में बहुत कुछ है, जैसे कि फिल्म में मराठी का उपयोग बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक मनोज बाजपेयी गाली देते हुए और थोड़ा एक अलग भाषा में जब बात करते हैं तो उनका अलग ही एक चार्म बढ़ जाता है, उनका ऑरा ही अलग क्रिएट हो जाता है। और दूसरी डिटेलिंग जो मैंने नोटिस की, जो मोस्टली जब भी आप 90s 80s की कहानी बनाते हो ना, तो तभी आप उस टाइम पे क्या अवेलेबल था, उस टाइम पे किस तरह के रेट्स थे 5 स्टार होटल के, या फिर चाय के, या फिर कुछ सामान खरीदने के, वो सब आपको पहले ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे वो चीज का ध्यान बहुत बढ़िया रखा गया है। मैं एक सीरीज का नाम लूंगा, गन्स एंड गुलाब्स, जो राजेन डीके की सीरीज है। वो आप देखें तो उसमें कितना बढ़िया तरीके से सबका ध्यान रखा गया है, कि पुराने पुराने चीजें, पुराने रेडियो, पुराना वॉकमैन आई थिंक भी है, वो सब का इतना बढ़िया तरीके से ध्यान रखा गया है कि आपको लगता है कि वाह, हम उस टाइम पे पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्टर जेंडे के केस में भी यही होता है कि आप अगर देखें, ये लोग 5 स्टार होटल में रुकते हैं तो वहां पे 8 रुपए दारू, 15-20 रुपए की दारू थी। 5 स्टार होटल में जब बार में जाते हैं, उस टाइम के होटल में, होटल का रेंट, उस टाइम की टैक्सी, वो सब चीजों का जिस तरह से ध्यान रखा गया है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बीच बीच में आपको एक वो गैप दिखाई देता है, कि ये अचानक से ऐसा नहीं लग रहा कि ये अभी के टाइम पे शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि एक स्विमिंग पूल वाला सीन है सचिन खेड़ेकर का, फिर थोड़ा सा
खुले में एक सीन है, भाव कदम वगैरह सब एक जगह पे खड़े हैं, एक बंदे को पेड़ से बांधा हुआ है, तो वो लगता है कि हाँ यार ये अभी के टाइम का लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन चलता है। अगर आप एंजॉय कर रहे हो मूवी को, वो फिर एक मेन प्रायोरिटी बन जाती है आपके लिए, रादर देन आप वो सारी चीजें बीच बीच में निकालते रहोगे। यार ये थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ ये पॉसिबल नहीं था। क्लाइमेक्स बहुत ही बढ़िया है, मतलब पैरोडी मूवी, अगर आप इसको रियल लाइफ मूवी से, रियल लाइफ इंसिडेंट से, आई एम सॉरी, इंस्पायर्ड है और पैरोडी में उसको वापस कन्वर्ट किया गया है, जिसकी वजह से इसको देखने में मज़ा आता है। और मैं जैसे कि क्लाइमैक्स की बात कर रहा था, वैसे तो रियल लाइफ में उनको काल भोजराज को उन्होंने आई थिंक जल्दी सुबह को पकड़ा था या फिर देर रात से पकड़ा था। इसमें देर रात से दिखाया गया है, एंड दिस इज नॉट अ स्पॉइलर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा बढ़िया तरीके से वर्कआउट करती है। कॉमेडी फिल्म की फ्रेश फील होती है, भले 1980s की बात है जो पुराना हो गया, लेकिन कॉमेडी फ्रेश फील होती है, जो मुझे पर्सनली देख के अच्छा लगा। और अगर आपके पास भाव कदम कॉमेडी के बादशाह हो मराठी के, तो आपको ज्यादा क्या चाहिए फिर। वो इधर बाजी मार जाते हैं कॉमेडी में, जैसे कि एक जगह पे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि आप सबको अपने अलग नाम रखने होंगे, रियल नाम नहीं रखने। मनोज बाजपेयी कहते हैं ओम राउत जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, भाव कदम कहते हैं ऋषि कपूर, तो सब ऐसे देखते हैं। एक चीज बहुत बढ़िया क्या है कि आप अगर देखें ना कि जैसे ही कुछ ऐसा क्लोजअप शॉट और कुछ ऐसी बात हो गई जो 80s के टाइम पे अनबिलीवेबल या शॉकिंग लगती थी, तो लोग जो मेन कैरेक्टर वो जो बोल रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और मैंने कुछ शॉकिंग बोल दिया, तो दूसरा कैरेक्टर ऐसे करके सिर्फ देखेगा उसको, जिसकी वजह से आपको वो लाफ वैसे ही जनरेट हो जाती है। और मराठी के साथ जिस तरह से इसको मिक्सचर किया गया है, वो देखने में पर्सनली मुझे मजा आया। मैं सही बोलूं तो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, हम छोटे कैरेक्टर्स से शुरू करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने जेकब का कैरेक्टर किया है, हरीश दुधाड़े। वैसे तो ये ऐसे मूंछ रखते हैं ना जो भी कैरेक्टर्स मराठी में, जो भी एक्टर्स सॉरी मराठी में जो भी ऐसे मूंछ और क्लीन शेव रखते हैं, मेरे को पहला थॉट आता है कि ये मकरंद अनसपुरे जैसे दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हरीश दुधाडे ने एक अलग ही टाइप का कैरेक्टर किया है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे उनको एक डायलॉग बहुत ही आता है कि सर मैं हंस तो रहा हूं, जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और उनका काम अच्छा है, मतलब मोस्टली इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि मनोज बाजपेयी और जिम सर्प के अलावा सारे मराठी एक्टर्स हैं, जिसकी वजह से आपको वो रियलिस्टिक लगता है अप्रोच इस मूवी का। तो हरीश दुधाड़े ने लास्ट में पर्सनली बहुत मजा करवाया। फिर उसके बाद आते हैं गिरिजा ओक गुड़ बोले, इसमें सिर्फ गिरिजा ओक लिखा है। एज अ वाइफ या फिर कमिश्नर साहेब के रूप में उनका काम बहुत ही, मतलब स्वीट केमिस्ट्री बनती है उनकी और मनोज बाजपेयी की लास्ट तक, और वो एक्सप्रेशंस में ज्यादा कमाल कर जाती है जो देखने में हमें मजा आता है। और वो भी जब सारे पुलिस वाले उनके घर पे आते हैं, डीजीपी खुद आते हैं, तो उसपे जो उनके एक्सप्रेशंस है मनोज बाजपेयी को देख के, वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आते हैं सचिन खेड़ेकर पे, लेजेंडरी एक्टर है, इनके बारे में ज्यादा जितना बोले उतना कम होगा टू बी ऑनेस्ट। और पुलिस के रूप में बहुत जमते हैं, हम ऐसा कहेंगे। मेरे को याद है मैंने तीसमार खान में उनको ऐसे कॉमेडी पुलिस के रूप में देखा था, उसमें भी वो एक ट्रीट थे टू वॉच। इधर वो स्विमिंग पूल वाला जो सीन है ना उनका और मनोज बाजपेयी का, उसमें वो छा जाते हैं। और लास्ट में जब उनको पता चलता है कि क्या हुआ है, सांप पकड़ा गया है वाली जो चीज है, उसमें जिस तरह से वो एक्सप्रेशन देते हैं ना, वो कुछ एक्टर्स ही दे सकते हैं जिस तरह से उन्होंने वो एक्सप्रेशन दिए हैं। उसके बाद आते हैं जिम सर्ब पे। बढ़िया चीज ये है कि ये कहते हैं कि जिम सर्ब ने यहाँ पे बहुत ही सीरियस रोल किया है, और किस तरह से साइको होना चाहिए एक किलर, या फिर किस तरह से एक साइको विलन होना चाहिए, वो परफेक्टली उसको जस्टिस देते हैं। मुझे कभी कभी पर्सनली ऐसा लगता है कि जिम सर्ब को नीरजा, पद्मावत, इसके अलावा जितनी भी मूवीज में अपीयर हुए हैं, वो मैंने वो कौन सी जो सीरीज आई थी उनकी शोभिता के साथ, वो मैंने नहीं देखी है। उनको अंडर यूटिलाइज बहुत किया जाता है, मतलब उनको वो जो एक क्रेडिट मिलना चाहिए कि यार दिस इज द जिम सर्ब,
जिसको हमने लास्ट पद्मावत में देखा था, उनको हम देखना चाहेंगे। इधर उनका काम काबिलियत तारीफ है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि जिम सर्ब को देखने का एक चार्म है मेरे मन में कि यार ये बंदा फोड़ ही देता है। जैसे कि कुबेरा में उनको देख के मुझे बहुत मजा आया था, वैसा जिम सर्ब आजकल थोड़ा मिसिंग है, लेकिन वो जल्दी वापस आएंगे ऐसा हम सोचते हैं। इसके बाद आते हैं जो दो कैरेक्टर्स या फिर जो दो एक्टर्स जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ही इम्प्रेस किया। एक तो है भाव कदम सर। मैंने चला चला हवा ये दिया बहुत ही कम देखा है, लेकिन एक्सप्रेसिव ह्यूमर में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मतलब एक सीन है जहाँ पे मनोज बाजपेयी एक होटल में जाते हैं, तो उनका जो एक रिसेप्शन वाला है वो उधर उसको, तो वो पीछे देख मुड़ के मनोज बाजपेयी भाव कदम को, तो वो सिर्फ वो ऐसा करते थे आपको हंसी आ ही जाती है। फिर वो मधुमक्खी के छत्ते वाला सीन है जहाँ पे वो सारे चले गए रहते हैं, भाव कदम ऐसे देख रहे उसको, वो ऐसा लाफा मारते हैं, तो उधर वो भाव कदम का ऐसा ही वो एक्सप्रेसिव और सिर्फ ऐसा फ्लैट फेस भी रखेंगे तो आपको हंसी आएगी। तो भाव कदम एज ऑलवेज बहुत बढ़िया। और एक चीज जो यहाँ पे बढ़िया चल रही है आजकल की, जो कॉमेडी कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद आता है किसी फिल्म में, उसके साथ कुछ ऐसा बन जाता है जो हीरो उसके साथ करता है, हीरो डांटता है या फिर ऐसा हो जाता है, तो आप भी उसको फील करते हो कि यार बेचारे के साथ क्या हो गया। वो चीज इधर भी कंटिन्यू होती हुई दिखती है, जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगी। सो भाव कदम को फुल मार्क्स। मनोज बाजपेयी, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं, मनोज बाजपेयी कॉमेडी में बहुत ही अंडररेटेड है। आपने कितनी कॉमेडी में उनको देखा होगा, या ज्यादातर आप देखें तो जो थ्रिलर एक्शन एस्पियोनाज सीरीज होती है या फिर ड्रामा सीरीज होती है, उसमें कॉमेडी उनका एक नेचर बन जाता है कि वो कॉमेडी करते हैं। जैसे सरदार खान में उन्होंने कम कॉमेडी की है या फिर की है, स्पेशल 26 में जो है वो कॉमेडी थोड़ी सी, मतलब वो जो कहते हैं ना कि हाँ ये करता है, ये मजा आता है उनको देखने में। फैमिली मैन में 50-50 है उनका कि वो सीरियस भी होते हैं और इसे भी होते हैं। फुल फ्लेजेड कॉमेडी में मैंने उनको कम ही देखा है, मैंने 7 उचक के आई थिंक नहीं देखी है, तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें उनको कॉमेडी करता हुआ देख के मजा आता है। क्योंकि वो क्या, वो आंखों से एक्टिंग करते हैं और जिस तरह से ऐसे करके जैसे हंस रहे हैं अभी, और ऐसे ऐसे करके जिस तरह देखते हैं तो आपको हंसी ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। वापस यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि यस वो कुछ भी कर सकते हैं, और मनोज बाजपेयी को हमेशा देख के मजा आता है। जैसे कुछ एक्टर्स ये थोड़ा आई डोंट नो सॉरी, लेकिन कुछ एक्टर्स जैसे होते हैं ना, के मेनन, इरफान, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, ये सब जब लोग एक फीलिंग के साथ गाली देते हैं ना, तो आपको अंदर से वाह क्या मजा आ गया ऐसा होता है। मतलब वो एक होता है कि एक ऑरा होता है कि यार ये बोलता है ना, गाली देता है तो और मजा आता है। वैसा ही मनोज बाजपेयी का है, तो मजा आया वापस मनोज बाजपेयी को इस रोल में देखते हुए। वैसे तो इसको स्पूफ कॉमेडी कह सकते हैं हम इस मूवी के जॉनर को, खैर बाकी तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, लेकिन मुझे पर्सनली फिल्म बहुत अच्छी एंजॉयबल लगी। रन टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता और थोड़ा जो मैंने पीछे गलतियां निकाली वो थोड़ा इंप्रूव हो जाती तो अच्छा लगता। क्लाइमैक्स यूनिक है एक तरीके से, आपने देखा होगा मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरीके से यूनिक है ये क्लाइमैक्स, जिसको देख के मजा आता है। तो प्लीज जब भी आपको टाइम मिले इंस्पेक्टर जेंडे को एक बार ट्राई दीजिएगा। आई थिंक ये थिएटर में आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।